भाभी क्या आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? और ये मोबाइल क्यों उठाया है? तुम ना इतनी मासूम हो नहीं जितनी मासूम बनने का नाटक करती हो। ये क्या बोल रही हो राहत तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी? राहत मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मैं तुम्हारे कमरे में आ सकती हूँ। मैं कब से नोट कर रही हूँ तुम मेरी दिन रात जासूसी करती रहती हो, और उस दिन जो तुमने अम्मा के हाथों से मुझे जलील करवाया मैं भूली नहीं हूँ। राहत कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है राहत, तुम मेरी बहन जैसी। हाथ मत लगाओ मुझे, बहन जैसी नहीं। तुम मेरे कमरे से क्या चुराने आई थी? क्या बताओ। क्या नहीं, क्या चुरानी थी? लाओ तो मुझे, क्या चुराया तुमने मेरा? राहत तुम पागल हो? मैं नहीं मानोगी क्या? राहत क्या कर रही हो तुम? तुमने मुझे चमाट मारा। पागल हो गई हो क्या तुम? अम्मा, भाभी ने मुझे थप्पड़ मारा। क्या इतनी हिम्मत तू मेरी बेटी पर हाथ उठाए? और सुन, तुझे सबसे पहले कहा था ना मैंने कि इस घर में मेरे बिना चिड़िया पर भी नहीं मार सकती। और तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरी बेटी पर हाथ उठाया? झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के करीब से कभी गुजरती नहीं। चल चल। मनोज मर जा तू, जब से हमारे घर में आई है। हाय अम्मा, हो गया? तुझे मार डालेगी उसे। तू चुप कर। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हमारी जिंदगी बर्बाद कर मर जाएगी वो। क्या हो गया तुम्हें भाभी? भाभी, अम्मा बकवास मत कर। मार डालेगी तो इससे क्या? भाभी अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा बीती का सौदा की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामा की तरफ। ताहिरा की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और इसे हल्के हल्के चक्कर आने लगते हैं। अमजद फौरन इसके पास आता है और परेशानी से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। ताहिरा मुस्कुरा कर कहती है कि बस थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अमजद इसकी एक नहीं सुनता और इसे सहारा देकर कमरे तक ले जाता है। वो साफ अल्फाज में कहता है कि आज के बाद ताहिरा कोई भी काम नहीं करेगी। अब उसकी सेहत और उनके होने वाले बच्चे की हिफाजत सबसे ज्यादा जरूरी है। ताहिरा इसे समझाने की कोशिश करती है कि घर का ज्यादा काम नहीं होता, मगर अमजद के लिए इसकी बीवी और उसका आने वाला बच्चा दुनिया की हर चीज से बढ़कर है। इसी दौरान अमजद को दफ्तर से एक जरूरी फोन आ जाता है। वो मजबूरी में दफ्तर जाने का फैसला करता है, लेकिन जाने से पहले ताहिरा से वदा लेता है कि वो कमरे से बाहर नहीं निकलेगी और सिर्फ आराम करेगी। ताहिरा इसकी बात मान लेती है, जबकि अमजद के दिल में अपनी छोटी सी दुनिया को महफूज रखने का जज्बा पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। दूसरी तरफ इकबाल के दिल में राहत के लिए दीवानगी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। वो पूरे यकीन से कहता है कि राहत की मंजिल सिर्फ वही है, और अगर उन दोनों के दरमियान कोई भी आया तो वो इसे रास्ते से हटा देगा। इसका दोस्त इसे समझाता है कि मोहब्बत जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती, क्योंकि राहत ने हमेशा इसे नजरअंदाज किया है। मगर इकबाल के सर पर जुनून सवार है। वो कहता है कि अगर मोहब्बत से बात नहीं बनी तो वो ताकत के जोर पर भी राहत को अपना बना कर रहेगा। इसकी हर बात इसकी खतरनाक सोच और बढ़ती हुई दीवानगी की गवाही देती है। उधर दफ्तर पहुंचते ही अमजद पर एक और आजमाइश टूट पड़ती है। बास इसे बताता है कि जिस प्रोजेक्ट पर इसने दिन रात मेहनत की थी, अब वो प्रोजेक्ट असलम के हवाले किया जा रहा है। अमजद हैरान रह जाता है और कहता है कि इससे कोई गलती नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट में जो तब्दीलियां की गई थीं वो असलम ने की थी। लेकिन बास इसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। फैसला सुना दिया जाता है कि अब असलम ही प्रोजेक्ट संभालेगा और अमजद तमाम फाइलें इसके हवाले कर दे। ये सुनकर अमजद का दिल टूट जाता है, क्योंकि ये इसके ख्वाबों का प्रोजेक्ट था।
जाते जाते वो असलम से सिर्फ इतना कहता है कि गलत रास्ता इख्तियार करके कभी सही मंजिल हासिल नहीं की जा सकती। उधर राहत भी एक नई मुश्किल में घिरी हुई है। इसकी माँ इसे घर से दूर भेजने का सोच रही है, लेकिन राहत दिल ही दिल में फैसला कर लेती है कि वो ना ये घर छोड़ेगी और ना ही इकबाल को अपनी जिंदगी पर मुसल्लत होने देगी। वो सोचती है कि अगर जरूरत पड़ी तो सबके सामने सच ले आएगी और अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेगी। कुछ देर बाद इकबाल का फोन राहत के मोबाइल पर आता है, मगर राहत इसकी कॉल उठाने से इनकार कर देती है। इसकी माँ मशवरा देती है कि इकबाल का नंबर ब्लॉक कर दो। राहत कहती है कि वो किसी और नंबर से फोन कर लेगा और अगर नंबर ना मिला तो घर आ जाएगा। माँ इसे तसल्ली देती है कि अगर इकबाल ने हद से ज्यादा तंग किया तो पुलिस की मदद ली जाएगी, क्योंकि उनके पास इसके खिलाफ वीडियो सबूत भी मौजूद है। लेकिन राहत के दिल में एक और खौफ है। इसे डर है कि लोग इसी पर उंगलियां उठाएंगे। यही सोचकर उसकी माँ फैसला करती है कि राहत की शादी जल्द अज जल्द कर देनी चाहिए ताकि वो महफूज जिंदगी गुजार सके। उधर ताहिरा अपनी वालिदा से फोन पर बात कर रही होती है। वो उन्हें सिर्फ इतना बताती है कि थोड़ा सा चक्कर आया था, अब सब ठीक है। इतने में अमजद घर वापस आ जाता है। ताहिरा फौरन फोन बंद कर देती है और उससे पूछती है कि आज दफ्तर में दिन कैसा गुजरा। अमजद मुस्कुराने की कोशिश करता है, मगर उसके चेहरे की उदासी सब कुछ बयान कर रही होती है। ताहिरा फौरन महसूस कर लेती है कि जरूर कोई बात है। पहले तो अमजद हर बात से इनकार करता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि जो रिश्ते दिल के होते हैं उनमें अल्फाज की जरूरत नहीं पड़ती। ताहिरा हंस कर कहती है कि आज तो अब बड़ी रोमानवी बातें कर रहे हैं, मगर फिर भी वो इसके दिल का बोझ महसूस कर लेती है। अमजद बात बदलने के लिए कपड़े तब्दील करने चला जाता है, लेकिन इसकी खामोशी इसकी परेशानी साफ जाहिर कर देती है। घर के दूसरे हिस्से में फजीलत बाजार से सारा सामान लेकर वापस आता है और हंसते हुए पूछता है कि आज क्या खास पक रहा है। अख्तर मुस्कुरा कर इसे याद दिलाती है कि वो बहुत जल्द दादा बनने वाला है और वो खुद दादी बनने वाली है। फजीलत भी खुशी से मुस्कुरा देता है और कहता है कि इतनी बड़ी खुशी को भला कैसे भूला जा सकता है। कुछ लम्हों के लिए घर का माहौल खुशियों से भर जाता है, मगर किसी को अंदाजा नहीं होता कि दूसरी तरफ इकबाल की दीवानगी और अमजद की परेशानियां बहुत जल्द इस खानदान की जिंदगी में एक नया तूफान ले आने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।